यस, तो डेटा इंटरप्रिटेशन के पहले दो टाइप्स दैट इज बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ हमने पहले वाले सेशन में देख लिए हैं. नाउ इन दिस सेशन द नेक्स्ट टू टाइप्स देखेंगे, टेबल ग्राफ एंड पाई चार्ट देखने वाले हैं. तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट पहला क्वेश्चन टेबल ग्राफ का आपके सामने है. अभी इस डेटा को अलग से जो है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इट इज गिवन इन अ टेबल फॉर्मेट. तो बस क्या करो, आप एडिशंस कर लो. ठीक है, टेक्निकल का यहाँ पे एडिशन कर लो. यहाँ पे एक टोटल बनेगा एंड यहाँ पर एक टोटल बनेगा. ये बस कर लो सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो ये एक टाइप आता है. दूसरा टेबल चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगी. ये देखो इस तरह से आता है, जहां पर कई जगह पे यू कैन सी देयर आर ब्लैंक स्पेसेस. देखो यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक है. तो यहाँ पे जो भी ब्लैंक है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन जो टेबल में दिया हुआ है उस पर से आप फिल करवा सकते हो, या फिर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाओगे एट दैट टाइम यू विल गेट दैट डेटा एंड आप उसको फाइंड कर पाओगे. क्वेश्चन यही होंगे इस वाले टेबल ग्राफ में. क्वेश्चन यही होंगे कि ये जो मिसिंग आपको दिख रहा है ना, मिसिंग जगह पे, उसी के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड कर दो वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. इस वाले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं. टेबल ग्राफ, पहले तो आप ये डेटा लिख लो अपने पास एंड टोटल कर लो. यस, वैल्यूज चेक कर लो एक बार. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू. चलो देन लेट अस सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में?
Find the ratio of total number of find the ratio of employees of technical operations and finance between BCGI and Yonker companies. तो यहाँ पे क्या करना है, आपको रेशियो लेना है कौन से कंपनीज का, BCGI अपॉन योंकर का, ठीक है, और कौन से डिपार्टमेंट का, टेक्निकल प्लस ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का 1045, ओके, ऑलराइट। अच्छा, मतलब हमें ऐड करना है, ओके, टेक्निकल प्लस ऑपरेशंस प्लस फाइनेंस अपॉन सेम चीज, टेक्निकल प्लस ऑपरेशंस प्लस फाइनेंस। तो BCGI में 270 प्लस 150 प्लस 120 और योंकर में 70 प्लस 340 प्लस 100। So what ratio you are getting students? क्या मिल रहा है आपको रेशियो? 540 अपॉन 18:70 ना, 18:17, 3 से डिवाइड हो रहा है दोनों को, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 3, 3 8 3 1 3, 3 7, so 18:17 ऑप्शन ए। क्या आपको भी सेम आंसर मिला है? आर यू गेटिंग द सेम आंसर? ओके एवरीबॉडी, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी का स्क्रीनशॉट लेना बाकी है तो ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डन, ऑलराइट। Question number 2. Yes, this is question number 2. What percentage of total employees are in operations department for all companies? Okay. तो यहाँ पर अभी ये जो टेबल है ना, वहां पे क्या करो, ये जो टोटल किया है आपने, दिस इज व्हाट हर एक कंपनी का टोटल है। दिस टोटल इज फॉर ईच एंड एवरी कंपनी। एबीसी ग्रुप में टोटल एम्प्लॉय 725, जेएमडी ग्रुप में टोटल इतने, ऐसे। तो इसका एक मेक अ टोटल ऑफ ऑल दिस, देन यू विल गेट ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो यहाँ से मिलेगा। एंड फिर वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल क्या हो रहा है,
यस एब्सोल्युटली 2860 ओवरऑल टोटल आ रहा है, सारे कंपनीज के एम्प्लॉयज मिला के हैं 2860। तो क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉयज आर इन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट फॉर ऑल द कंपनीज। तो ऑपरेशंस के टोटल कितने हैं, ऑपरेशंस के टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 1045 एंड टोटल एम्प्लॉयज इज 2860 into 100। इसे सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, प्रियंका सी व्हाट इज आस्क्ड हियर, क्या पूछा है यहाँ पे, दैट what percentage of total employees are in operations department for all the companies। मतलब सारे कंपनीज के मिला के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज काम करते हैं उनका परसेंटेज पूछा है आउट ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज, सारे कंपनीज के टोटल एम्प्लॉयज। तो टोटल एम्प्लॉयज सारे कंपनीज में है 2860 और सारे कंपनीज के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के लोग मिला के हैं 1045। तो 1045 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज पूछा है, तो इसलिए हमने ऐसे लिखा है। यस यस, तो यहाँ पे आंसर मिलता है 36.53%, ऑप्शन ए। 7.35 Okay, so this was question number 2. Now let's move to question number 3. अब यहाँ पे एवरेज फाइंड करना है आपको।
Average number of employees from technical department hired by all the companies taken together. टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है, टोटल कंपनीज कितने हैं? 5 कंपनीज. एंड व्हाट इज द टोटल? 1010 डिवाइड बाय 5. यस, 202 आता है आंसर. एवरेज टोटल अपॉन सम होता है, सॉरी, सम अपॉन नंबर होता है एवरेज का फॉर्मूला. एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन नंबर. सो सम टोटल टेक्निकल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का है 1010 और टोटल कंपनीज कितने हैं? 5. सो 202 आ रहा है. नन ऑफ एब्सोल्युटली नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने है. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछो. डोंट कीप डाउट्स इन योर माइंड. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ टेक्निकल एंड ऑपरेशंस एम्प्लॉयज. So technical plus operations employees in company BCGI as compared to Yonker in operations plus HR का मिला के कितना है? into 100. Technical and operations employees in BCGI as compared to operations and HR employees in Yonker. इसका भी none of these आ रहा है क्या? So 120% आ रहा है. Okay. तो BCGI के टेक्निकल प्लस ऑपरेशंस क्या है? 270 प्लस 150, सो दैट इज 420 आएगा. एंड योंकर में कितने हैं? ऑपरेशंस और HR 340 प्लस 35, तो 375 into 100. वो 112% आ रहा है ना आंसर इसका. Yes. So none of these. 112%. 112%. And then last question number 5. What is the percentage of HR employees in Zellman? तो Zellman में HR के employees कितने हैं? 20. एंड Zellman के total employees कितने हैं? 395 into 100. इसे solve करना है आपको and you will get the answer.
डू नॉट सॉल्व विथ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से क्वेश्चन सॉल्व मत करो। यस, सही आंसर है 5.06%, ऑप्शन बी। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तन्वी, प्रियंका, भारती, प्रणीता, वेरी गुड, करेक्ट आंसर 5.06%। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, जो कि है टेबल ग्राफ का, ये वाला। इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से। ओके, इस वाले टाइप पे चलते हैं। Draw this table in your बुक में, ड्रॉ करो अच्छे से। एंड आप लोग ट्राई करो इसे सॉल्व करने के लिए। हम तो आंसर देखने ही वाले हैं, सो फर्स्ट यू ट्राई टू सॉल्व, देन वी विल सी द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस। Once you're done with the table, just inform me, raise hand पे click कर लेना once you're done with the question and sorry, done with the table, फिर मैं questions आपको scroll कर दूँ। Everybody done with the table? Oh, and I will scroll down for question. This is question number 1. Write it down.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चंस लिख लो एंड सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। फर्स्ट आंसर डी भी आ गया सर्वेश का। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3। यस यस डेफिनेटली, आप पहले सारे क्वेश्चंस तो लिख लो। हम सारे जो आंसर्स है वो तो देखने वाले कैसे सॉल्व करना है। राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 2, चलो इससे अच्छा हम सॉल्व करना ही स्टार्ट कर देते हैं। देखो अभी यहाँ पर क्या बोला है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 2130 स्टूडेंट्स, ठीक है। उसमें से दिल्ली, कानपुर एंड गुवाहाटी के नंबर जो है वो दिए हुए हैं। तो व्हाट यू कैन फाइंड आउट कि कंबाइनिंगली आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास के कंबाइनिंगली कितने स्टूडेंट्स होंगे, दैट यू कैन फाइंड आउट। 2130 माइनस सारे कर लो, 2130 माइनस 450 प्लस 380 प्लस 350, ये कर लो आप। तो उससे आपको क्या मिलेगा, आईआईटी बॉम्बे प्लस आईआईटी मद्रास के टोटल मिला के कितने हैं वो नंबर आपको मिल जाएगा। तो कितना टोटल आएगा आपको, 950। टोटल इज हाउ मच, 950। ये टोटल आती है 1180। तो 2130 माइनस 1180 gives you 950, ठीक है। अभी उसमें से आईआईटी बॉम्बे में कितने और मद्रास में कितने हैं, दैट वी डोंट नो। दूसरी चीज आपको क्या पता है कि आईआईटी दिल्ली में अभी ये 450 टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें से 18% इज इन सिविल। तो 450 का 18% मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, दैट यू कैन फाइंड आउट। अप्लाइड में 28% है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये जो सारे परसेंटेजेस हैं उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यू कैन फाइंड आउट कि कितना होता है। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्या पता है कि एक कॉलेज में अभी 450 स्टूडेंट्स हैं, मतलब कितना है वो, 100% फॉर दैट कॉलेज, राइट। जैसे कि आईआईटी दिल्ली है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 450, मतलब इट इज व्हाट 100% स्टूडेंट्स। उसमें से सिविल में है 18%, अप्लाइड में है 28%, तो टोटल यहाँ पे कितने आ गए, टोटल इट इज 46% यहाँ पे है। तो रिमेनिंग 54% वो कहाँ पे होंगे, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस मिला के। अभी कंप्यूटर साइंस का परसेंट कितना है 54 में से, और मैकेनिकल का परसेंट कितना है, दैट वी डोंट नो। लेकिन चार ट्रेड में से, हाँ, तो ये वाला आप फाइंड कर सकते हैं ना कि यहाँ पे कितने परसेंट है। देन आईआईटी बॉम्बे का भी फाइंड कर सकते हैं, आईआईटी मद्रास का भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो 20 प्लस 20 40 प्लस 22, दैट इज 62% यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो 62%, तो मतलब ये कितना होगा, 38% होना चाहिए। 38% यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में कितने होंगे, 38%। तो आईआईटी गुवाहाटी के सारे नंबर आप निकाल सकते हैं। 20% ऑफ 350 मतलब मेरे ख्याल से 70 आएगा, यहाँ पे भी 70 आएगा। और यहाँ पे 22%, 38% निकाल सकते हैं। आईआईटी मद्रास के लिए निकाल सकते हैं 35 प्लस 25 इट इज 60 प्लस 18, 78% यहाँ पे तीनों ट्रेड का दिया हुआ है। सो मैकेनिकल विल बी हाउ मच, 22%। सिमिलर वे आईआईटी बॉम्बे का आप कर सकते हैं, 20 प्लस 32 इज 52%, 52% प्लस 18, 52% प्लस 18 हो जाएगा 70% टोटल। तो यहाँ पे कितना होगा, 30%। तो आईआईटी गुवाहाटी के नंबर आप ये सारे इसके निकालो। एंड आईआईटी कानपुर का ये 15% ऑफ 380 मतलब कितना होता है, 30% ऑफ 380 मतलब कितना होता है, दैट वी कैन फाइंड आउट। यहाँ पे ये आएगा 77 और it is in person, that is 40%। सर्वेश आपका जो लॉजिक है वो सही है, लेकिन जो हमारा टोटल है दैट इज नॉट 100 ना।
So we cannot say कि 12% मतलब 12 होगा, 18% मतलब 18 होगा. अगर टोटल हमारा 100 होता, 100 स्टूडेंट्स होते, तो हम वो कह सकते थे कि 18% मतलब 18 स्टूडेंट्स, 28% मतलब 28 स्टूडेंट्स. समझ रहे हैं आप? टोटल स्टूडेंट्स का नंबर यहाँ पे अलग है ना. जो नंबर स्टूडेंट का जो नंबर दिया है उसका परसेंट हम निकालेंगे, 100 में से नहीं निकालेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे 100 का 12% 12 होता है, ये बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर जो स्टूडेंट का दिया है, क्या वो 100 है क्या? टू से 18% ऑफ 450 विल बी 18? नहीं ना, उसके लिए 450 का ही 18% निकालना पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो 18 नहीं आने वाला है. दिस इज 81 और 450 का 28% इज 126. ठीक है. अभी आपको समझ में आया क्या शुभम? सॉरी सर्वेश. हाँ राइट, 450 का 12% कहाँ पे? आप टेबल गलत पढ़ रहे हो क्या? 4, ये आईआईटी कानपुर है 380, यहाँ पे इसका 15%, 380 का 15% कितना आ रहा है? 57 ही आ रहा है. हाँ राइट, भारती करेक्ट है. 450 का 18% इज 81 एब्सोल्युटली. मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखे हुए हैं. ठीक है, तो आगे चले हम. चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. What is the total number of students in computer science departments of IIT Kanpur and IIT Guwahati? कंप्यूटर साइंस में IIT कानपुर एंड IIT गुवाहाटी 133 प्लस 114. हमने देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया है. IIT कानपुर प्लस IIT गुवाहाटी का हमें कंप्यूटर साइंस का चाहिए. यस, तो इट इज 114 प्लस 133 जो आ रहा है 247. ऑप्शन डी. यस, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली. चलो क्वेश्चन नंबर 2. अब देखो क्या बोला है, अभी इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो और समझो. ठीक है, क्या बोला है? इफ इन IIT दिल्ली स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन अप्लाइड डिपार्टमेंट आर 40% मोर देन द स्टूडेंट्स इन द मैकेनिकल डिपार्टमेंट. ठीक है,
अभी मैकेनिकल में आईआईटी दिल्ली की बात हो रही है। मैकेनिकल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, वो नहीं पता, सपोज एक्स है, और अप्लाइड के स्टूडेंट्स हमें पता है, ठीक है। अप्लाइड के स्टूडेंट्स कितने हैं, 28%, मतलब हमने कितना निकाला था, 126। आईआईटी दिल्ली के मैकेनिकल के स्टूडेंट्स कितने हैं वो नहीं दिया है टेबल में, परसेंटेज भी नहीं पता हमें। अप्लाइड के स्टूडेंट्स हमने निकाल लिया, दैट इज 126, ठीक है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन कंप्यूटर साइंस इन आईआईटी दिल्ली। ओके, चलो अभी ये जो पॉइंट दिया है ना कि स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन अप्लाइड डिपार्टमेंट आर 40% मोर, मतलब मैकेनिकल के स्टूडेंट्स अगर एक्स हैं तो इसका 40% मोर, और मैंने आपको कल भी बताया था 40% मोर मतलब आप क्या लेंगे, 140/100, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 126। मैकेनिकल के 40% मोर देन, सॉरी 40% मोर देन द स्टूडेंट्स इन द मैकेनिकल इज व्हाट आर इन द अप्लाइड, तो मैकेनिकल का 40% मोर, तो इसीलिए x का 140/100 दैट इज इक्वल टू 126, ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से डायरेक्टली इट इज गोइंग 9 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 90। मैकेनिकल के स्टूडेंट्स कितने मिले हमें, 90। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है क्या कि हमने क्या किया है, जस्ट रेज हैंड पे क्लिक करो इफ यू आर गेटिंग। तो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हमें मिल गए 90। अभी हमें क्या फाइंड करना है, कंप्यूटर साइंस में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी 3 ट्रेड का हमें पता है, देखो मैकेनिकल का मिल गया, अप्लाइड का पता है और सिविल का भी पता है, और टोटल है 450। 450 में से तीनों को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स। सो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इज इक्वल टू टोटल माइनस 90 प्लस 126 प्लस 81, तो टोटल कितना है 450 माइनस इसका टोटल करो, 97 से यहाँ पे 3, 153, ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन बी। तो देखिए कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है कि क्या दिया गया है। ऑलराइट, ये चीज सबको क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर विद क्वेश्चन नंबर 2। Shall we move on to question number 3? ओके, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लो स्क्रीनशॉट। आई एम वेटिंग फॉर 2 seconds. ओके, चलो देन क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी बॉम्बे is 10% less than the number of students in IIT Madras, then what is the difference between total number of students who study in applied department in these two colleges and who study in civil department in these two colleges? अच्छा, अभी मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन इज व्हाट, डिफरेंस निकालना है हमको, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन होम, अप्लाइड जो पढ़ रहे हैं उसका माइनस जो सिविल पढ़ रहे हैं उसका हमें डिफरेंस निकालना है, राइट। ये चीज हमें फाइंड करनी है। अभी आईआईटी बॉम्बे प्लस मद्रास दोनों का टोटल है 950, वो बराबर किया है ना हमने 950, ये टोटल एक बार मैं रीचेक कर लूँ। क्योंकि अगर वो गलत हुआ तो हमारा आंसर जो है वो पूरा गलत हो जाएगा। ओके, 950, ठीक है।
तो हम देखो अभी टोटल हमें पता है आईआईटी बॉम्बे प्लस आईआईटी मद्रास का हमें टोटल पता है, दैट टोटल इज हाउ मच, 950 इज द टोटल। उसमें से क्या बोला है दैट आईआईटी बॉम्बे के जो स्टूडेंट्स हैं 10% लेस। सो लेट्स से दैट आईआईटी बॉम्बे में कितने स्टूडेंट्स हैं, एक्स, और आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स हैं इज इक्वल टू 950 माइनस एक्स, राइट? क्योंकि टोटल दोनों का टोटल माइनस हम बॉम्बे के स्टूडेंट्स करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन आईआईटी मद्रास। Now, what is said? IIT Bombay के students 10% less. So X is equal to what? IIT Madras के जो students है 950 minus X, इसका 10% less, मतलब 90/100। ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, 40% मोर, तब हमने क्या किया, 140/100। अभी कंडीशन क्या है, 10% लेस, मतलब 100 में से 10% लेस मतलब कितना, 90%। सो आईआईटी बॉम्बे इज 10% लेस, मतलब मद्रास का एक्चुअल कितना वैल्यू होगा, 90% वैल्यू विल ओनली बी देयर इन आईआईटी बॉम्बे। जितना भी आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट का टोटल होगा उसका 90% ओनली विल बी इन आईआईटी बॉम्बे, क्योंकि क्या बोला है, 10% लेस। ठीक है, ये कंडीशन सबको क्लियर हो गई। हाउ हैव वी रिटन दिस इक्वेशन? चलो देन फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलो लेट्स सॉल्व दिस। सो x विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, 10 को मैं यहाँ पर लेकर जाती हूँ, आई विल राइट इट एज 10x, और फिर इसको 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ, माइनस 9x। ठीक है, so this will go here, this will become 19x is equal to 8550, so x will be equal to 119 in 5 sorry not 19 5 19 4 76 95 0। so what do we get, x is equal to क्या मिला हमें, 450, मतलब आईआईटी बॉम्बे में कितने स्टूडेंट्स हमें मिले, 450। फिर आईआईटी मद्रास में कितने होंगे, 950 माइनस 450, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 500। तो देखो हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि आईआईटी बॉम्बे में 10% लेस है। इफ यू फाइंड आउट 10% ऑफ 500 इट विल बी व्हाट, नथिंग बट 50। तो 50 स्टूडेंट यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में कम है, तो ये हमारी जो कंडीशन इन्होंने दी थी क्वेश्चन में, दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड कि आईआईटी बॉम्बे का नंबर जो है 10% लेस देन आईआईटी मद्रास। ओके, नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज वेरी सिंपल। अभी क्या करो, दोनों का अप्लाइड में कितने हैं वो फाइंड करते हैं आउट ऑफ 450। ठीक है, अलग अलग फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक ही इसमें फाइंड कर लो, माइनस सिविल। अभी हमें नहीं पता कि लार्जर कौन सा होने वाला है और स्मॉलर कौन सा होने वाला है, दैट वी डोंट नो, बट नो प्रॉब्लम, वी विल डू इट। अभी आईआईटी बॉम्बे में अप्लाइड के स्टूडेंट्स कितने हैं, 32% ऑफ क्या बोला है, आईआईटी बॉम्बे माइनस मद्रास। ओके, यहाँ पे मैं बॉम्बे का ले रही हूँ, 450 प्लस अप्लाइड के स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी मद्रास दैट इज 35% ऑफ 500। ठीक है, ये हो गया अप्लाइड का। सेम वे सिविल के लिए फाइंड करेंगे, सिविल का परसेंट कितना दिया है, 20%, तो 20% ऑफ 450 प्लस आईआईटी मद्रास में सिविल का परसेंट कितना है, 25% ऑफ 500। I will write down it neatly, otherwise 20% of 450 plus
25% ऑफ 500. ठीक है. So बस now we have to solve this. So 5 144 minus 75 माइनस यहाँ पे this is 90 and 125. बस इसको सॉल्व करना है. 319 minus 215. So 4 0 and 1. 104 option B. 104 option B. समझ में आया आपको हाउ वी सॉल्व इट? एक एक स्टेप को ध्यान से देखो, समझ में जरूर आएगा. Take a screenshot, then we will move on to next question. Question number 4. Chalo, now question number 4. Let's solve this. If number of students in IIT Bombay is 10% less than the number of students in IIT Madras, okay. Then in which college total students who study in civil and applied departments is most? Okay, और यहाँ पे पांचों कॉलेजेस के नाम दिए हैं. तो ऑलरेडी देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सिविल एंड अप्लाइड के आईआईटी मद्रास में कितने हैं और आईआईटी बॉम्बे में कितने हैं दैट वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट. तो उसके अलग से फिर से फाइंड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी विल बी गेटिंग सेम वैल्यूज. हमें वैल्यूज तो सेम ही मिलेंगे. सो हियर वी विल जस्ट राइट डाउन कि किसके ज्यादा है. आईआईटी बॉम्बे के अप्लाइड प्लस सिविल कितने हैं 144 प्लस 90. आईआईटी बॉम्बे 144 प्लस 90. ये क्या नंबर है? ये अप्लाइड के हैं और ये सिविल के हैं. ओके, सो टोटल इज हाउ मच? 234. सिमिलरली मद्रास के कितने हैं? 175 प्लस 125. 175 plus 125. So 300. हमें क्या फाइंड करना है? मोस्ट किसके हैं? सो देन लेट्स डू इट फॉर दिल्ली. दिल्ली का कितना आ रहा है? दिल्ली के अप्लाइड के कितने हैं? 126 एंड सिविल के कितने हैं? 81. सो टोटल इज 207. देन कानपुर अप्लाइड का नंबर तो कानपुर का है नहीं और सिविल का भी नहीं है. बट हम क्या कर सकते हैं? कानपुर का कैसे फाइंड करेंगे? टोटल माइनस जो 2 है ना उसको करो, देन यू विल गेट. हमें तो बस टोटल ही चाहिए ना, सिविल और अप्लाइड का टोटल ही चाहिए. सो कानपुर के लिए क्या करोगे? 380 माइनस 57 प्लस 114 करेंगे. हमें टोटल मिलेगा फॉर अप्लाइड प्लस सिविल का. तो 380 माइनस 171 0 एंड 2 209 मिल रहा है हमें टोटल.
we are getting a total of 209. And lastly कौन सा बचा? गुवाहाटी का. So गुवाहाटी का number we have 77 plus 70. So that is 147. तो सबसे ज्यादा कौन है? मद्रास. ऑप्शन बी. मोस्ट स्टूडेंट, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कहाँ पे है? मद्रास में ही. अगर कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लो. Otherwise, take a screenshot. We will move on to question number 5. क्या नहीं समझ में आया आरती? What you have not understood वो मुझे बताओ. I will explain that. क्योंकि इस क्वेश्चन में हाँ यस हमने वही किया है. मैंने यहाँ पे ग्राफ में देखो, ये टेबल में मैंने सारे वैल्यूज निकाले हैं ना ऑलरेडी. हमने वो स्टार्टिंग में ही किया था प्रणीत. स्टार्टिंग में ही हमने ये वैल्यूज निकाले थे ना सारे. परसेंट का नंबर में कन्वर्जन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला और फिर बाद में बस एडिशन किया है. ये सारथी आपको क्या समझ में नहीं आया? हाँ हर प्रॉब्लम का मतलब हाँ 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 यस यस इस टाइप के जो भी आएंगे. परसेंट में वैल्यू अगर दी है तो आपको बस एक बार क्या करना होता है ना कि एग्जाम में अगर परसेंटेज में वैल्यू आती है तो आपको क्वेश्चन देख लीजिए फट से कि क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है. नंबर्स पूछे हैं या परसेंटेज ही पूछ रहे हैं. अगर क्वेश्चन में परसेंटेज ही पूछे तो नंबर्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है. इस वाले इसमें वी वांटेड नंबर्स, सो दैट इज व्हाई हमने परसेंट का न्यूमेरिक वैल्यू क्या है वो फाइंड किया है. अगर क्वेश्चन में परसेंटेज के ऊपर ही पूछा है और ऑप्शंस में परसेंटेज ही दिख रहे हैं आपको तो न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है. नहीं टाइम कंज्यूमिंग नहीं है प्रियंका. आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड फॉर इट. अभी ये सब जो हमने लिखा है वो सब लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है. दिस इज एक्चुअली बहुत कम टाइम में, मतलब 5 क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में आपके हो जाएंगे. टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बार ग्राफ की डीआई की आपको बहुत इजी लगने लगेगा. एग्जाम में तो हमें ये सब कुछ लिखना नहीं होता. जस्ट नंबर्स आर इम्पोर्टेंट कि क्या नंबर आ रहा है, कंपैरिजन करना है. ऑलराइट चलो देन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. If in IIT Kanpur, number of students who study in applied department is 19 more than the number of students who study in computer science department in IIT Guwahati, then what number of students? तो क्या बोला है? IIT कानपुर के अप्लाइड डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो दे आर मोर देन CS डिपार्टमेंट IIT गुवाहाटी के बच्चों से. कितने ज्यादा हैं? 19 ज्यादा है. तो कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले कितने IIT गुवाहाटी में? बताओ जल्दी से. हाउ मेनी आर देयर स्टडिंग इन कंप्यूटर साइंस? यस व्हाट इज द नंबर ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स इन IIT गुवाहाटी? क्या नंबर है? 133. उससे 19 ज्यादा है. कहाँ पे? IIT कानपुर के अप्लाइड पढ़ने वाले बच्चे. सो इसका एडिशन कर लो. 152 मिल गया हमें नंबर. यस. देन what is the number of students who study in civil department in IIT कानपुर? तो हमें क्या मिल गया? ये अप्लाइड डिपार्टमेंट के नंबर मिल गए.
अभी क्या फाइंड करना है, आईआईटी कानपुर के सिविल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने, तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस मैकेनिकल प्लस कंप्यूटर साइंस प्लस अप्लाइड। सो वो क्या होगा, 380 माइनस मैकेनिकल में कितने 57, कंप्यूटर साइंस में 114 और अप्लाइड में कितने हैं 152। इट्स ऑप्शन बी 57। ऑप्शन बी, सिविल में पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 57 स्टूडेंट्स। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। Oh, then after this let's move on to the new type of graph। नए ग्राफ टाइप की तरफ चलते हैं, that is pie chart। yes. Draw this chart in your notebook। इसको ड्रॉ करो, राइट डाउन दिस ऑल्सो। ये जो मेन डायरेक्शन यहाँ पे जो दिया है, राइट डाउन दैट ऑल्सो। Now you already know that ये जो पाई चार्ट होता है उसमें क्या होता है, ये जो सर्कल है उसका मेजर कितना होता है, इट इज नथिंग बट टोटली 360 डिग्रीज का सर्कल होता है, उसका एंगुलर मेजरमेंट इज 360 डिग्री। यस एब्सोल्युटली। नाउ इन दिस चार्ट व्हाट इज गिवन, the following pie chart gives the information about the distribution of population in percentage of India
इन डिफरेंट जोग्राफिकल जोन्स। मतलब ये सारे क्या है, ये सारे क्या है परसेंटेज कि नॉर्थ में आउट ऑफ 100%, नॉर्थ में कितने लोग हैं 25%, सेंट्रल जोन में कितने लोग हैं 16%, साउथ में कितने 18%। ओके, ऐसा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100% पॉपुलेशन जो है इंडिया की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है ना। वी डू नॉट हैव एनी नंबर की टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है या क्या है, वी डू नॉट हैव एनी नंबर। तो डायरेक्टली वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन में जो नंबर आए हैं उनसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, देखो, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट जोन ऑफ इंडिया इज 126.5 मिलियन, देन व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ जोन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, व्हाट विल यू डू। क्या बोला है, ईस्ट जोन की पॉपुलेशन आपको दी हुई है, लेकिन हमारे पास पाई चार्ट में क्या है, वी हैव ओनली द परसेंटेज। सो इफ वी से दैट 23% is equal to 126.5 million, then नॉर्थ जोन की पॉपुलेशन हमें फाइंड करनी है, राइट। तो नॉर्थ का परसेंटेज कितना है 25%, तो वो कितना होगा, वो कितना होगा। तो यहाँ पे ये आपको पता है ना, 10 चॉकलेट्स की अगर कीमत 50 है तो 11 चॉकलेट्स की कीमत कितनी होगी। उस टाइप का ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि अगर 23% is nothing but equal to 126.5 million, then 25% will be equal to what? मतलब 126.5 upon 23% अगर आप करोगे, what will you get? You will get the value of 1%. What will you get? Value of 1%. और उसको अगर 25% से मल्टीप्लाई करोगे, what you will get? You will get a total number, right? मैं जो बोल रही हूँ उसकी तरफ आप ध्यान दो कि व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, that 23% is equal to 126.6, then 25% will be equal to what, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ऐसे वाले क्वेश्चंस में भी ये वाला कंसेप्ट आपको काम आएगा। ये हमने स्कूल में ऑलरेडी सीखा हुआ है इन द टॉपिक वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन जो हमने सीखा था, उसमें इसी टाइप से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ओके, तो ये बात सबको क्लियर हो गई। इफ 23% इज इक्वल टू 126.5, तो आपको ऐसे करना होगा कि 126.5 को अगर आप 23% से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 1% की वैल्यू होगी। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, यू वांट वैल्यू ऑफ 25%। सो व्हाटएवर ये जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी, उसको अगर आप मल्टीप्लाई विथ 25% करोगे, देन आपको 25% की वैल्यू मिलेगी, राइट ना। क्योंकि 10 की वैल्यू है 50, इससे समझो, इस एग्जाम्पल से समझो, 10 की वैल्यू अगर 50 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हुई 5, तो 11 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 11 इंटू 5। तो वही चीज की है, 1% की वैल्यू 126.5 अपॉन 23%, और 25% की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 25%। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट द आंसर। अभी ये सबको समझ में आया, हाउ आई हैव रिटन दैट। यस, मल्टीप्लाई बाय 25 एंड डिवाइड बाय 23। सर्वेश, आप कौन से ईयर में हो, हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। अच्छा, ओके ओके, मतलब कंप्लीट हो गया, यू आर एन सीए नाउ, आप मतलब हो सीए बन गए, फाइनल सारे एग्जाम्स हो गए आपके। अच्छा, इंटर में हो, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही, इससे अगर आप करोगे 23 डिवाइड बाय 126.5 करोगे, तो डायरेक्टली व्हाट यू विल गेट 5.5 इंटू 25% करोगे, यू विल बी गेटिंग 137.5 मिलियन। सो ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट।
तो बड़े बड़े फिगर्स देख के, परसेंट देख के आपको डरना नहीं है, उसको सॉल्व करने के तरीके भी बहुत आसान होते हैं, तो वो बस हमें पता होने चाहिए। अप्रोच किस तरह से करते हैं ना, दैट रियली मैटर्स, दैट हाउ डू यू अप्रोच अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर सबको? देन क्वेश्चन नंबर 2, the total population of west zone of India is how much percentage less than that of the north zone। अभी देखो, ये क्वेश्चन सुन के डायरेक्टली माइनस मत कर देना, ठीक है। इस हाउ मच परसेंटेज में पूछा है, क्या पूछा है, हाउ मच परसेंट लेस। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन देखा था, बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, ये वाला क्वेश्चन। तो फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी अपॉन ए इंटू 100, इस वाले फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। वेस्ट जोन ऑफ इंडिया इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ द नॉर्थ जोन। वेस्ट जोन का पॉपुलेशन कितना है, 18, और नॉर्थ जोन का है 25, ठीक है। वेस्ट जोन इज 18%, नॉर्थ जोन इज 25%, सो व्हाट विल यू डू, 25% minus 18% that of north zone upon 25% into 100. So 25 minus 18 will be 7 upon 25 into 100. So that is how much, 28%। वरना 25 माइनस 18 कर दोगे 7% आंसर आएगा, नन ऑफ दिस मार्क करोगे, ऐसे मत करना, ठीक है। अगर सारे वैल्यूज परसेंटेज में भी दिए हैं तो भी आपको क्या पूछा है, हाउ मच परसेंटेज लेस पूछा है, डिफरेंस नहीं पूछा है। अगर माइनस करना होगा उस क्वेश्चन में तो आपको क्या बोलेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑलराइट, चलो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, in India the ratio of males to females is 13 is to 12, and in central zone the ratio of males to females is 9 is to 7. The number of females in central zone is what percentage of the total number of females in India? Okay. तो इंडिया मतलब टोटल पॉपुलेशन, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 100%, ठीक है। 100% में से 13:12 के रेशियो में मेल और फीमेल को डिवाइड किया है, ठीक है। मेल एंड फीमेल, सॉरी, मेल टू फीमेल बोला है कितना, 13:12। अभी इसके ऊपर भी ध्यान दो, अभी 13 के रेशियो में कौन है, मेल्स है। तो हमें चाहिए कि कितने परसेंट मेल्स हैं, आउट ऑफ 100 हाउ मेनी परसेंट आर मेल्स इन इंडिया ओवरऑल पॉपुलेशन। तो मेल इज इक्वल, मेल का रेशियो कितना है, दिस इज मेल इज टू फीमेल, ऐसे दिया है, राइट। तो मेल का रेशियो है 13, सो राइट डाउन 13। अब मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल वो कितना होगा, 14 प्लस 12, और इनटू ये जो 100% है ना टोटल वैल्यू, इसको करो। फ्रॉम हियर यू विल गेट द परसेंटेज। अभी 13 प्लस 12 कितना होगा, 25, दिस विल बी 4 टाइम्स, सो 13 इंटू 4 इट विल बी व्हाट, 52%। तो मेल कितना परसेंट है, 52%। सिमिलर वे फाइंड आउट फीमेल, फीमेल कितना होगा, 12 अपॉन, क्योंकि फीमेल का रेशियो कितना दिया है, 12, एंड अपॉन क्या होगा, 13 प्लस 12 अगेन सेम, इंटू 100%, सो 48%, यस
48%। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेम थिंग वी विल हैव टू डू फॉर सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन का फाइंड करो, चलो जल्दी से। सेंट्रल जोन के परसेंट में से मेल फीमेल परसेंट कितना है वो फाइंड करो और बताओ मुझे। सेंट्रल जोन का टोटल कितना है, आई थिंक 18% है ना, और 16%। ओके, सेंट्रल जोन का टोटल परसेंट है 16%, इसमें से मेल और फीमेल का परसेंट निकालो। ओके, मेल विल बी 9% ओनली एंड फीमेल विल बी 7% ओनली। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली क्यों लिखा, ये 9% और 7% होगा क्योंकि इसका एडिशन देखो, 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब आप फाइंड करने भी जाओगे तो ऐसे आएगा, मेल का रेशियो 9/9 + 7 इंटू 16%। तो 9 + 7 क्या बनेगा, 16, 16 × 16 क्या मिला हमें, सेम 9%। इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया 9%, 7%। Okay, and what is the actual question, what is the number of females in central zone is what percent of the total number of females? तो फीमेल कितने हैं, 7%, टोटल फीमेल कितने, 48%, इंटू 100 करो और यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। ये परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा एंड अपॉन 4। अच्छा, so you 6 नहीं, वेट, मैंने कुछ तो गड़बड़ हो गई है। What is the percent? Is what percent? Upon 8 into 100. Take off 88%. 170. ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन बी नहीं आ रहा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। भाग्यश्री, हमने यहाँ पे मेल और फीमेल कैसे फाइंड किया है, 52%, 48%, उसी मेथड से आप ये सेंट्रल जोन का मेल फीमेल फाइंड करो, यू विल गेट दिस आंसर ओनली। क्या समझ में नहीं आया है वो बताओ मुझे। यहाँ तक इंडिया के मेल फीमेल परसेंट तक आई थिंक क्लियर होगा, सेंट्रल जोन के मेल फीमेल क्लियर होगा। ये इंडिया का मेल फीमेल परसेंट समझ में आया, फ्रॉम द रेशियो वी वेंट टू परसेंट।
देखो इंडिया में टोटल पॉपुलेशन 100% होगा। इंडिया में सारे जोन आते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल, सारे जोन इंडिया में आते हैं, तो सारे जोन का मिला के 100% ही होना चाहिए, परसेंटेज उससे ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। तो इंडिया में टोटल पॉपुलेशन इज 100%, तो उसमें से मेल फीमेल का रेशियो दिया था 13:12। तो उससे हमें क्या निकालना था, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू, कि अगर 100% है या 100 नंबर भी दिया था, ओके 100 नंबर भी दिया था, न्यूमरिक वैल्यू अगर 100 भी दी थी, तो उसके 13 रेशियो मतलब कितना। सो वो कैसे फाइंड करते हैं, जो मेल का रेशियो होता है 13 उसको लिख दिया अपॉन दोनों का ही रेशियो का टोटल, मेल इज टू फीमेल का टोटल, दैट इज 13+12, वो लिख दिया, इनटू हमारी वैल्यू क्या है, किसका परसेंट फाइंड कर रहे हैं हम, 100% का, तो वो लिख दी। एंड इसको जब हमने सॉल्व किया, दैट इज 13 अपॉन 13+12 इज हाउ मच, 25। सो 25 से यहाँ पे 4 टाइम्स इट विल बी दैट, सो 13 into 4 हाउ मच, 52%। फीमेल का सिमिलर वे फाइंड किया, फीमेल का रेशियो था 12, सो 12 अपॉन 13+12 दैट इज 25, और इंटू 100% अगेन 25 से 4 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, एंड 12 into 4 हाउ मच, 48%। So male out of 100%, 52% are male and 48% are female. ठीक है। Then similarly सेंट्रल जोन के लिए जाओ, सेंट्रल जोन का परसेंट है आउट ऑफ 100%, सेंट्रल जोन के लिए कितना दिया है, ओनली 16% पॉपुलेशन इज इन सेंट्रल जोन, आउट ऑफ विच मेल फीमेल का रेशियो दिया है 9:7। ओके, तो यहाँ से भी फाइंड कर लो, देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है, मेल का रेशियो है 9, सो 9 लिखा है अपॉन दोनों का टोटल 9+7 इंटू परसेंट अभी कौन सा है 16% में से हमें निकालना है, सो इंटू 16% कर दिया। 9+7 16 था, 16 1 था 16, ओके, एंड 9 into 1 कितना होगा 9%। सिमिलर पे फीमेल के लिए सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि 9+7 तो नीचे डिनोमिनेटर देखो कॉमन ही है दोनों जगह पे, 13+12 था, यहाँ पे 13+12, तो यहाँ पे भी सेम ही होगा डिनोमिनेटर, सो इट विल बी व्हाट 7%। तो मेल इज 9%, फीमेल इज 7%। अब क्या पूछा है कि नंबर ऑफ फीमेल्स इन सेंट्रल जोन इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल जोन में फीमेल कितने, 7%, टोटली नंबर ऑफ फीमेल्स इन इंडिया कितने 48%। तो कैसे निकालेंगे परसेंट, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी इज द क्वेश्चन। So 7% upon 48% into 100, and we found out 14, 7 upon 12. अब ये परसेंटेज मैंने कैसे लिखा है वो भी मैं आपको बता दूं। तो दिस इज व्हाट 175 अपॉन 12, इसको जब आप डिवाइड करने जाओगे 175 को 12 से, ठीक है, सो डिवाइड करो, 12 1 12, 7 minus 2 5, 55, अभी 4 टाइम्स दैट इज 48, यहाँ पे माइनस करेंगे 55 minus 48 इट विल बी व्हाट 7। तो ये जो रिमाइंडर रिमाइंडर जो है देखो 7, और ये जो डिवाइजर था 12, और ये जो क्वोशिएंट है दैट वी हैव रिटन हियर। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड करो, देखो 12 1 12, आई रोट हियर 12 1 12, how 17 minus 12, 5 remaining, that is 55, 12 4 the 48, what is the remaining 7, 7 upon ये 12 as it is, लिख दो and you will get this mixed fraction। या तो ऐसे समझ लो या फिर यहाँ पे ये डायरेक्टली आप डिवाइड करो, जो आपको आसान लगे। तो रिमाइंडर जो है वो फ्रैक्शन में लिखते हैं, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और साइड में होता है क्वोशिएंट, दैट वे योर मिक्स्ड फ्रैक्शन इज रिटन। ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है स्कूल में, बस हम भूल जाते, दैट इज द ओनली थिंग। सो ठीक है, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4 and 5 यू राइट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 and 5 लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बिकॉज ऑलरेडी टाइम हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई टू सॉल्व, नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको देखेंगे, ठीक है। All right, then let's stop here for today. Thank you so much.